जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस की 4 ब्रांचें हैं। उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। इसमें पहले 2 का पैसिव वॉइस बनाना है मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको सिखा चुका हूँ और आज मैं इस प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना भी इंशाल्लाह ताला आपको सिखा रहा हूँ। इस तरह से आज हमारे प्रेजेंट टेंस का एंड हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इन वीडियोस को देखें और पैसिव वॉइस बनाने का प्रॉपर जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करें। ये पैसिव वॉइस वीडियोस के हवाले से मेरा ख्याल है ये मेरी चौथी 5वीं वीडियो है और ये वीडियोस आपको प्रॉपर तुम्हारा सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो समझाती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को सिर्फ BS लेवल की वीडियोस ही पेश नहीं करता, बल्कि हर क्लास की अंग्रेज़ी को आसान तरीक़ों से आपके सामने अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेश करने की पूरी कोशिश करता है। और उम्मीद यही है कि आप लोग इन वीडियो से कुछ सीखेंगे और इनके ज़रिए से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ले जनाब मज़ीद वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की तरफ। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि जब भी आप टेंसेस के ऊपर काम करते हैं तो याद रखिएगा ज़माने 3 तरह के होते हैं, हमें यही बताया जाता है और उनकी आगे 4 ब्रांचें होती हैं। तो हम जब एक ब्रांच को पकड़ लेते हैं तो फिर उसके 2 हिस्से हमें लाजमी तौर पर सीखने चाहिए, एक्टिव भी और पैसिव भी। नॉर्मली स्टूडेंट्स को एक्टिव वॉइस पढ़ा दिया जाता है और पैसिव वॉइस की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं की जाती है, लेकिन पैसिव वॉइस का सवाल नौकरियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नौकरियों का जो भी रिटन टेस्ट होता है, कांस्टेबल वगैरह हैं या और भी जो हाई लेवल की भी जो जॉब्स हैं, वहाँ पर पैसिव वॉइस का सवाल लाजमी तौर पे जॉब इंटरव्यूज़ में रिटन टेस्ट में और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इसके अलावा फंक्शनल इंग्लिश में पैसिव वॉइस की सबसे ज़्यादा अहमियत फंक्शनल इंग्लिश में है, वहाँ पर ये पूछा जाता है। इसके अलावा इवन कि आपके 9th 10th के एग्ज़ाम्स में भी पैसिव वॉइस के ऊपर खसूसी सवाल पूछा जाता है। तो बेहतर है कि हम इस सवाल की तरफ खसूसी तवज्जो करें। जब ये हर लेवल पर पूछा जा रहा है तो फिर टिक के ज़रा इन वीडियोज़ के ज़रिए से पैसिव वॉइस को सीख लिया जाए। जी प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी ज़माने की किसी भी ब्रांच को डील करते हैं तो 2 चीज़ें आप टैकल करते हैं। इन 2 चीज़ों में है जनाब एक्टिव वॉइस और दूसरी चीज़ है जी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से जब आप किसी भी ब्रांच के एक्टिव वॉइस हिस्से की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 4-5 किस्म के जुमले होते हैं जिनको आपको अंग्रेज़ी में इस टेंस के फार्मूलाज के मुताबिक ट्रांसलेट करना होता है, तो वो एक्टिव वॉइस बन जाता है। वो जुमले कैसे होते हैं? वो जुमले ऐसे होते हैं कि जिनमें ज़्यादा फोकस काम करने वाले के ऊपर होता है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर होता है। सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा एक्टिवली तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और जब आप उसी ब्रांच के पैसिव वॉइस हिस्से की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस होगा वर्ब के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होगा। और जब भी आप किसी भी ब्रांच को डील करते हैं तो आपको ये वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना होता है। सिंपल सादा जुमले होते हैं जी, उनको आपने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सिर्फ दोनों में करना है, नेगेटिव को दोनों में करना है, इंट्रोगेटिव को दोनों में करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी मनफी सवाल या में दोनों में करना है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले जो सवालात होते हैं जो WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होते हैं, वाई, वेयर, हु, हाउ वगैरह, उनको भी आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप ब्रांच के दोनों हिस्सों में इन तमाम तरह के जुमलों को सक्सेसफुली कामयाबी के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर समझें कि आपको वो ब्रांच प्रॉपर आ गई। तो चलें जनाब, अब हम एक्टिव और पैसिव दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के शुरू करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या समझ आती है जी। तो सबसे पहले जनाब हम अपना हाथ जिस टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर, जिस काइंड ऑफ सेंटेंस के ऊपर डालेंगे वो है सिंपल सेंटेंसेस। दोनों ही केसेस में, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। पहले तो सादा जुमले हैं। अच्छा, अब एक्टिव में देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर HV हेल्पिंग वर्ब, V3
वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है प्यारे दोस्तों वो दो तरह का होगा, या तो हैज़ आएगा या तो हैव आएगा। इनमें से कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हैज़ वाले सब्जेक्ट्स हैं तो हैज़ लगाएं, और वो कौन कौन से हैं, या तो सब्जेक्ट हो ही या फिर शी या इट या कोई सिंगल नेम तो आप हैज़ लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम तो फिर आप हैव लगाएंगे। अच्छा, बाकी का फार्मूला क्या होगा? बाकी का फार्मूला ये है V3 लगनी है ऑलवेज़, चाहे वो याद रखिएगा किसी भी तरह का जुमला आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। ठीक हो गया। अगर आप पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लगाएं, हेल्पिंग वर्ब लगाएं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, अभी हम देख लेते हैं। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, और फिर बाय लगाएं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। अच्छा प्यारे दोस्तों, अगर तो सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम तो लगेगा हैज़ बीन। ये वर्ब एच वी की जगह पर लगेगा हैज़ बीन। इधर बीन का लफ्ज़ भी ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ पर भी वाज़ेह हो जाए जी। बीन लगना है जी, हैज़ या हैव बीन, हैज़ या हैव बीन। अगर तो सब्जेक्ट्स हैं प्यारे दोस्तों ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम तो फिर आप लगाएंगे हैज़ बीन। और अगर सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम तो फिर आप लगाएंगे हैव बीन जी। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूलाज वहाँ पे काम करते हैं और कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ को ट्रांसलेट किया गया है। देखिए मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, हैज़ या हैव में से कोई होगा, वो ज़ाहिर सब्जेक्ट ही तय करेगा कि उसके बाद क्या आना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जुमला है ही हैज़ विजिटेड लाहौर, वो लाहौर का दौरा कर चुका है, उसने लाहौर का दौरा कर लिया है। काम मुकम्मल हो गया ना, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ये परफेक्ट काम को शो करता है कि मौजूदा हालत में काम मुकम्मल हो चुका है। तो जनाब उसने जो लाहौर का दौरा कर लिया है वो लाहौर का दौरा कर चुका है। तो अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों हम देखते हैं कि ये फार्मूले के मुताबिक है या नहीं है, इसको ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहले जी सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट जनाब है, सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई लगेगा तो आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम तो हैज़ लगना है तो लगा हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो वो भी लगी हुई है। ऑब्जेक्ट तो लाहौर लिखा हुआ। तो ये प्यारे दोस्तों फार्मूले के मुताबिक है। याद रहे, मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर यहाँ पर ही की जगह पर शी आए, इट आए, कोई सिंगल नाम आए तो तब भी आपने हैज़ ही लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब इसका पैसिव वॉइस देखें, फार्मूला था कि ये सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, आप जानते हैं रूल्स के मुताबिक जो भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद आपने हैज़ या हैव बीन लगाना है। आप जानते हैं कि लाहौर सिंगल है तो इसके बाद हम लगाएंगे जी हैज़ बीन, लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो विजिटेड लगा हुआ, बाय तो बाय भी लगा हुआ। अब ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट प्यारे दोस्तों कौन सा है, जो सब्जेक्ट में ही था, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगी, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम सब जानते हैं हिम है तो वो लगा दिया। उसके बाद दूसरा जुमला देखें, कहता है आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धो चुका हूँ। अब आप यहाँ पर देखें हैज़ की जगह पर हैव लगा हुआ है, वाई क्योंकि सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट है जी आई। याद रखिएगा आई के अलावा अगर यहाँ पर वी होता, यू होता, दे होता तो तब भी, या कोई जमा नाम होता तो तब भी हैव ही आना था, तो वो आ गया।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, फिर है जी ऑब्जेक्ट लगाएं तो ऑब्जेक्ट लगा दिया जी माई क्लॉथ्स, यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट माई क्लॉथ्स। अब माई क्लॉथ जमा है तो यहाँ पर साथ में आप हैव लगाएं, बीन लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, बाय लगाएं और ऑब्जेक्ट की यानी कि यहाँ का जो सब्जेक्ट था आई उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएं मी, क्योंकि वहाँ पर जो भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई जाती है जिसमें वो काम वसूल कर रहा होता है। तो ये बन गया जी माई क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय मी। अगर यहाँ पर आप जानते हैं कि वही होता तो यहाँ पर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी थी अस। यहाँ पर आप जानते हैं अगर यू होता तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। यहाँ पर कोई प्लूरल नाम होता है कि जी अमजद एंड असलम, तो यहाँ पर फिर अमजद एंड असलम ही होता है क्योंकि नामों की ऑब्जेक्टिव फॉर्म खुद नाम ही होते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों है। अब अगर जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे तो आपने कोई भी चेंजिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। चेंजिंग सिर्फ इतनी सी है कि आपने सादा फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है। इधर भी आपने हैज़ हैव बीन जो है उनके दरमियान में अगर हैज़ बीन लगाना है तो हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट लगाएं, और अगर हैव बीन लगाना है तो हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगाएं। और कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। आप यहाँ पर जुमले भी देख सकते हैं। देखें ऊपर था ही हैज़ विजिटेड लाहौर, ये ऊपर वाला जुमला है जी ही हैज़ विजिटेड लाहौर। तो नीचे में आपने क्या किया है, सिर्फ हैज़ के बाद नॉट लगाया है, बाकी सारा कुछ ही वही है। एक एक जुमला पढ़ के मखा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, तो लिहाजा आप फार्मूलाज को देख सकते हैं, उनमें सिर्फ आपने नॉट लगाया है। सिर्फ आपने नॉट की पोजीशन प्रॉपर अगर लोकेट कर ली कि ये कहाँ पे आना है, तो बाकी तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ है ही नहीं। अच्छा, आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स, देखें हैव के फौरी बाद नॉट है। सादा जुमलों में ये नॉट ज़ाहिर नहीं होगा। अब जब हम पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे तो लाहौर हैज़ और ये पड़ा है जी बीन और इसके दरमियान में नॉट है। लाहौर हैज़ नॉट बीन विजिटेड बाय हिम। फिर जुमला था जी आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स, तो इसका पैसिव वॉइस ये है माई क्लॉथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय मी, यानी आपने हैव और बीन के दरमियान में सिर्फ नॉट लगाया है। अब माई क्लॉथ्स जमा है इसलिए यहाँ पर मैंने हैव लगाया है। ये मैं पिछले भी कैटेगरी में आपको समझा चुका हूँ जी। इंट्रोगेटिव में चलते हैं जी, सवालिया में। अब उसमें भी कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। फार्मूला देख लें, हैज़ और हैव को शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट को अपने आगे ले आना है, बाकी सारी चीज़ें उधर की उधर ही हैं। हैज़ ही विजिटेड लाहौर, हाँ आखिर में सवालिया निशान लाजमी आएगा। क्या वो लाहौर का दौरा कर चुका है? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है कि जी हैज़ हैव में से जो भी आना है शुरू में वो आएगा, वो तो सब्जेक्ट के मुताबिक ही आएगा ना। यहाँ पर लाहौर सिंगल है तो यहाँ पर हैज़ आ गया। तो उसके बाद बीन, यानी कि आपने सब्जेक्ट को घुसेड़ देना है हैज़ बीन या हैव बीन के दरमियान में, इनको हैज़ और बीन को मिलने नहीं देना। बीन विजिटेड बाय हिम, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, क्या मैं अपने कपड़े धो चुका हूँ, तो ये होगा जी हैव माई क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय मी, यानी कि आपने सब्जेक्ट को घुसेड़ दिया एच हैव और बीन के दरमियान। तो क्या पता चला कि सवालिया जुमलों में हैज़ और हैव शुरू में आ जाएंगे सादा में, यानी कि एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हैज़ बीन और हैव बीन शुरू में आ जाएंगे, लेकिन हैज़ और बीन और हैव और बीन के दरमियान में आपने सब्जेक्ट को घुसेड़ना है, फिर ये प्रॉपर आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब ये कैटेगरी जनाब एक रहती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मनफी सवालिया जुमले। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपने प्यारे दोस्तों क्या करना है कि हैज़ और हैव को शुरू में लेकर आएँ, फिर सब्जेक्ट को लेकर आएँ, जो एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप नॉट को लगाएं और फिर V3 है और ऑब्जेक्ट है। देखते हैं ऐसा है, हैज़ ही नॉट विजिटेड लाहौर, बिल्कुल ठीक है, फार्मूले के मुताबिक है। हैज़ लगाएं लगा दिया, सब्जेक्ट लगाएं लगा दिया, नॉट लगाएं लगाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, ऑब्जेक्ट लाहौर, सवालिया निशान सवालिया निशान। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने ये करना है कि पहले आपने ऊपर वाले जुमलों में
हैज़ और बीन के दरमियान में से सिर्फ सब्जेक्ट को घुसेड़ा था, अब आप सब्जेक्ट प्लस नॉट को घुसेड़ दें तो बाकी सारा कुछ तो वही है। तो ये है जी, हैज़ लाहौर नॉट बीन विजिटेड बाई हिम, हैव माई क्लॉथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाई मी। अब आप यहाँ पर देखें, हैज़ के बाद लाहौर नॉट लगाया आपने, ऊपर सिर्फ आपने हैज़ के बाद लाहौर लगाया था जब आप कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर लाहौर नॉट लगा दिया हैज़ और बीन के दरमियान, बाकी सारा वही है। यहाँ पर आपने हैव और बीन के दरमियान में लगा दिया माई क्लॉथ्स नॉट, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो माई क्लॉथ्स पूरा है, वहाँ पर सिर्फ लाहौर था, तो साथ में ज़ाहिर है नॉट आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही है जी। उसके बाद है जी डायरेक्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी। और डायरेक्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे दोस्तों जो WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ भी ज़ाहिर है WH फैमिली है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आपने हैज़ और हैव को शुरू में लेकर आना है, सॉरी यहाँ पर आपने WH वर्ड को शुरू में लेकर आना है, हैज़ और हैव उसके बाद आएंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सवालिया निशान आ जाएगा। देखते हैं कि जो जुमला दिया है वो है इसके ऊपर वाई, तो WH वर्ड था, वाई शुरू में आ गया, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक ही लगेगा, तो ये हैज़ आएगा क्योंकि आगे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ आपको पता हैज़ आता है। सब्जेक्ट हो गया जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, सवालिया निशान लगा पड़ा है जी, तो बिल्कुल ठीक है। उसने लाहौर को क्यों विज़िट किया है, वो उसने लाहौर का दौरा क्यों किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फार्मूला में सारा कुछ वही है, शुरू में WH वर्ड होगा, हैज़ और हैव में से कोई एक होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाय होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये है जी, वाई हैज़ लाहौर बीन विजिटेड बाय हिम, बीन आ गया। अब क्या किया, अब किया ये है कि हैज़ से पहले कोई WH वर्ड आ गया है और बीन से पहले कहा है कि सब्जेक्ट ने आना है। व्हेन हैव आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, व्हेन हैव आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े कब धोए हैं, तो पैसिव वॉइस में बन जाएगा व्हेन हैव माई क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय मी। तो ये बिल्कुल फार्मूला के मुताबिक जुमला है, सही जुमला है। ले प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है इससे आपको एक्टिव से पैसे बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और याद रखिएगा कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम हो तो उसके बाद आप हैज़ लगाते हैं, या अगर सवालिया है तो उससे पहले आप हैज़ लगाएंगे, और पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हैज़ बीन लगाएंगे। और जब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, दूसरे पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, आई वी यू दे, और कोई जमा नाम है तो उसके साथ एक्टिव वॉइस में हैव लगेगा, पैसिव वॉइस में बीन लगेगा। सिर्फ देखना ये है कि हैज़ और हैव कहाँ लगने हैं और बाकी का फार्मूलाज क्या हैं। याद रखिएगा कि टेंसेस की बात हो या एक्टिव पैसिव की बात हो, या मतलब ये कि एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस की बात हो, तो याद रखिएगा एक्टिव वॉइस में भी पैसिव वॉइस में भी फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलाज को जो भी कर लेगा वो समझ लें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को प्रॉपर सीख लेगा। या जनाब, जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।